नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर अहमद मिश्र। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार जब से राष्ट्रपति बने हैं, भारत को एक के बाद एक झटके दे रहे हैं, भारत को अपमानित करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर जरा सी तारीफ कर दे रहे हैं प्रधानमंत्री की, या फिर भारत के बारे में कुछ एक दो शब्द अच्छी बातें कर दे रहे हैं, तो उसकी यहाँ जमकर चर्चा होने लगती है। लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि इस तारीफ की आड़ में वो भारत का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। और ज़रा सी तारीफ कर दें तो हमको ये नहीं भूल जाना चाहिए कि हमारे देश के नागरिकों के साथ अमेरिका ने इन्हीं डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने कितना एक अमानवीय व्यवहार किया, किस तरह से वो गुलामों की तरह हाथों में हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ बांधकर पहुँचाया उन्होंने हमारे देश के नागरिकों को जो अमेरिका में थे। ये नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से भारत को बार बार जलील कर रहे हैं, कि इस बात के लिए भारत की संप्रभुता पर हमला कर रहे हैं कि भारत ने हमारे दबाव में आकर पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर लिया। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कैसे वो रूस से हम तेल ना खरीदें, इस बात को अगर हम नहीं स्वीकार करते हैं, हम अपने हिसाब से हमको किससे व्यापार करना है किससे नहीं करना है, हम इसका फैसला नहीं ले सकते, तो उसके लिए वो हमारे ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देते हैं। 25% का टैरिफ तो उन्होंने लगाया ही है। तो लेकिन ज़रा सी बात करने पर यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ी बात उन्होंने कर दी, और 25% का जो टैरिफ है और उससे देश का पूरा जो निर्यात है कितना प्रभावित हुआ है बड़े पैमाने पर। अभी देखा ही आपने पिछले दिनों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जो सरकार के साथी भी हैं, सहयोगी भी हैं, उन्होंने बताया कि 25,000 करोड़ रुपए का उनको नुकसान हो रहा है वहाँ के लोगों को, झींगा मछली का जो निर्यात होता है। तो खैर, बात दरअसल ये है कि अभी 2 दिन पहले अब भारत के साथ व्यापार डील करनी है, जाने वाले हैं हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब अमेरिका। उस डील को करने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप एक दो बार भारत की तारीफ कर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्थडे विश किया उन्होंने एक दिन पहले ही, और बहुत तारीफ की कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारा बहुत मजबूत रिश्ता है। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया, उनकी सरकार ने एक ऐसा कदम उठा लिया जो भारत को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। आपको याद होगा कि ईरान के पास भारत और ईरान मिलकर चाबहार पोर्ट यानी बंदरगाह को डेवलप कर रहे हैं, और इस बंदरगाह को डेवलप करने के लिए या ईरान के साथ किसी भी तरह के व्यापारिक रिश्ते रखने के लिए पहले अपने कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को प्रतिबंधित किया था। लेकिन चाबहार जो बंदरगाह है वहाँ वहाँ पर भारत भी अपना बंदरगाह पोर्ट डेवलप कर रहा है वहाँ पर चाबहार में, तो उसको चाबहार को प्रतिबंधों से छूट मिली हुई थी। लेकिन अब एक बार फिर कह दिया है अमेरिकी सरकार ने कि चाबहार को जो प्रतिबंधों से छूट मिली थी वो अब खत्म की जा रही है, और 29 सितंबर से आने वाले 29 सितंबर से, इसी यानी महीने की आखिरी तारीख से एक दिन पहले, उसके प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। और वहाँ जो भी कुछ डेवलपमेंट करेगा, जो भी वहाँ से रिश्ता रखेगा, वहाँ से व्यापार करेगा, वहाँ के ज़रिए उनके ऊपर ये प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। चाबहार जो पोर्ट है वहाँ भारत जो है अरबों डॉलर रुपए इन्वेस्ट कर चुका है, और भारत के व्यापारिक हित हैं, व्यापारिक हित ही नहीं बल्कि वहाँ पे कूटनीतिक हित है। कूटनीति इसलिए कि उसी के पास में ही वहाँ पर ग्वादर बंदरगाह है जहाँ चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर डेवलप कर रहा है, और ये जो चाबहार पोर्ट बन रहा है ये एक ऐसा रास्ता बनने वाला है जिससे भारत को व्यापारिक मार्ग पाकिस्तान के थ्रू नहीं करना पड़ेगा यूरोप जाने के लिए भी। तो ये अब अमेरिका का ये कहना है कि ईरान के चाबहार बंदरगाह का संचालन करने वाले देशों पर सितंबर के अंत से प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। अब इस फैसले का असर भारत पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि यहीं पर भारत जो है वो एक टर्मिनल बना रहा है इसी बंदरगाह पर, और भारत और ईरान मिलकर इसको विकसित कर रहे हैं ताकि दोनों देशों के जो व्यापारिक रिश्ते हैं उनको और मजबूत किया जा सके। इसको लेकर विशेषज्ञों ने कई सारे सवाल उठाए हैं, बहुत ही गंभीर सवाल उठाए हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये रूस के बाद, रूस से संबंध रखने के कारण भारत को जो एक तरीके से पनिशमेंट दिया गया है, दंड दिया गया है, सज़ा दी गई है 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाकर, अब उसी तरह की सज़ा चाबहार बंदरगाह
में वहाँ से व्यापारिक अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए ईरान से संबंध रखने की वजह से वहाँ पर भारत को दिया जा रहा है, ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है। हालांकि वहाँ प्रभावित और भी देश होंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये चेतावनी या ये जो पनिशमेंट है वो भारत के लिए है। और अभी कुछ दिन पहले, ये पिछले हफ्ते ये घोषणा हुई है, वहाँ की सरकार ने की है। उसके बाद भारत की और प्रधानमंत्री की 2 बार तारीफ कर चुके हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, एक बात और है, इसकी आड़ में उन्होंने तारीफ कर दी और उसकी आड़ में इतना बड़ा नुकसान भारत को कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो तारीफ कर भी रहे हैं उसके पीछे ये है कि अपनी शर्तों पर भारत के साथ एक बड़ी व्यापारी ट्रेड डील करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो बहुत सारी चीज़ों पर, कृषि सेक्टर पर, डेयरी सेक्टर पर जो खतरे मंडरा रहे हैं कि भारत के हितों के साथ समझौता ना होने पाए, अब देखना होगा कि इस ट्रेड डील पर भारत अमेरिका की किन शर्तों को स्वीकार करता है और अपनी किन शर्तों को लागू करवा पाता है। लेकिन ट्रेड डील मुख्य उद्देश्य है इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, और उसकी एक्टिविटीज़ जब फिर से शुरू हुई तो ट्रंप ने फिर से भारत की तारीफ करनी शुरू कर दी। लेकिन टैरिफ में उन्होंने कोई कमी नहीं की। तमाम जब भारत के विरोधों के बावजूद और यहाँ तक कि दोनों देशों के संबंध तक ख़राब हो गए, बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ में कोई रियायत नहीं दी है। अब चाबहार बंदरगाह की अगर बात करें तो ये भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है, और व्यापार की दृष्टि से भी, कूटनीति की दृष्टि से भी, क्योंकि भारत इस पोर्ट के जरिए पाकिस्तान के लैंड रूट को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के तमाम देशों से अपने संपर्क स्थापित कर सकता है। फिर उसके जरिए आगे यूरोप में चला जाएगा, यानी उसको पाकिस्तान के थ्रू उन रास्तों, उन देशों में नहीं जाना है या फिर अपने सामान को नहीं पहुंचाना है जहां पर वो यूरोपीय देश है या फिर सेंट्रल एशिया के दूसरे देश हैं। पाकिस्तान को बाईपास करते हुए ये हम निकल जाएंगे, इससे हमें कोई ये फ़ायदा होना है, इसीलिए भारत वहाँ पर इतना पैसा खर्च कर रहा है। भारतीय सामानों के लिए इस बंदरगाह के जरिए बड़े मार्केट तक पहुँचने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया वो आपका एक हब बन जाएगा, केंद्र बन जाएगा, वहाँ पर एक टर्मिनल उसको बनाया जा रहा है। दूसरी बात, भारतीय कंपनियां भी जो वहाँ से बिजनेस करेंगी उनको भी बड़ा नुकसान इससे पहुँचेगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसका नुकसान भारत को, भारतीय कंपनियों को, भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान इसका होगा। अब क्या है कि ये जो चाबहार में कामकाज के लिए 2018 में ये छूट दी गई थी, जैसा अभी हमने बताया, उसको अब ये वापस ले लिया जा रहा है। तो अमेरिका का ये तर्क है, और कहा भी है अमेरिका ने, कि वो ईरान को दुनिया से अलग थलग करना चाहते हैं, और ईरान के साथ अगर किसी देश के रिश्ते हैं तो वो उसको भी दंडित करेंगे। ये उनकी पॉलिसी है। तो इस पॉलिसी के ज़रिए वो हमको, भारत को एक वहाँ से बेदखल करने की, चाबहार बंदरगाह से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ हम ईरान के साथ एक बड़ी एक समझौता हमारा चल रहा है, वहाँ पर पूरा काम चल रहा है पोर्ट का। चाबहार बंदरगाह का एक महत्व और भी इसलिए है कि ये ईरान के साथ मिलकर, ये ओमान की खाड़ी में ये बंदरगाह है और यहीं पर टर्मिनल बना रहा है भारत। 13 मई 2024 को भारत ने इस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था ईरान से, और इसलिए किया था कि मध्य एशिया के देशों के साथ, सेंट्रल एशिया के देशों के साथ उसको अपना व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। और ये पहला मौका था जब भारत ने विदेश में किसी बंदरगाह के, किसी पोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी ली थी, संचालन का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। तो कितना महत्वपूर्ण है, और ये जाहिर सी बात है कि कई स्तरों पर ये महत्वपूर्ण था, तभी भारत ने ये अपना ये ट्रेड, ये व्यापारिक समझौता किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था। और इसकी कोशिशें अभी से नहीं चल रही हैं, ये कोशिशें 2003 से ही चल रही हैं। 2003 से जिस चीज़ को पाने की कोशिश की जा रही थी और वो सफल भी हो गई, वहाँ पे हमने अपना काम शुरू कर दिया, अब उसको हम खोने की स्थिति में आ गए। 2003 में चाबहार बंदरगाह विकसित करने का एक प्रस्ताव रखा था भारत ने, ताकि भारतीय सामान पाकिस्तान को बाईपास करते हुए वहाँ पहुँच जाए, और रेल परियोजना इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INCTC के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँच सके। तो एक ट्रेन का एक कॉरिडोर बनाने का भी प्रस्ताव रखा था भारत ने। और ये जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये करीब 7200 किलोमीटर लंबा
ये ट्रांसपोर्ट परियोजना है जिसका मकसद भारत, ईरान, अफगानिस्तान और यूरोप के तमाम देश, मध्य एशिया, इनके यहाँ तक, इन देशों तक जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ख़ास तौर पर जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है यानी माल की ढुलाई है, उसको बेहतर किया जा सकता था, आसान किया जा सकता था। वहाँ पे वो टर्मिनल रहता, भारत से सामान गया वहाँ पर, वहाँ रखा, उसके बाद वहाँ से कहाँ किन देशों को जाना है, तो टर्मिनल का यही मतलब होता है, यही मकसद होता है, वहाँ से उसको आसान कर दिया जाएगा। फिर लंबी प्रक्रिया हुई और आखिरकार फिर 2016 में इस पर एक समझौता हुआ और 2018 में अमेरिका ने चाबहार बंदर परियोजना, तो एक चीज़ और है, 16 में इस पर काम शुरू हो गया 2016 में, लेकिन जब 18 में डोनाल्ड ट्रंप ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ा रहा था, ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर अमेरिका को बहुत ही तकलीफ थी, तो फिर ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया गया और ईरान के साथ साथ ये भी कहा कि ईरान के साथ जो लोग बिजनेस करेंगे, लेकिन उस समय चूंकि भारत के रिश्ते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते उनसे बेहतर थे, उस समय उसको प्रतिबंधों से छूट दे दी गई, क्योंकि भारत के हित जुड़े हुए थे। लेकिन अब ये बता दिया गया फिर से कि अब रिश्ते पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं, अब रिश्तों में कोई दम नहीं है भारत और अमेरिका के बीच में। और अमेरिका अब लगातार ये चाह रहा है भारत किसी भी देश के साथ वैसे ही रिश्ते रखे जैसा अमेरिका चाह रहा है, ये उसकी इच्छा है, यानी भारत की संप्रभुता को पूरी तरीके से वो कैप्चर करना चाहता है, कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। इतनी हिम्मत उसको कहाँ से मिली, ये भी एक बड़ा सवाल है। और भारत के लिए ये इतनी महत्वपूर्ण जो जगह है, चीज़ है, जहाँ भारत ने इतना अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं, उस चीज़ को वो कैसे छोड़ देगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर वहाँ पर भारत अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखता है तो फिर उसके ऊपर प्रतिबंध लगेंगे, अब 29 सितंबर के बाद, जैसा अमेरिका अब ये कह रहा है। लेकिन इस बीच में हम ट्रेड डील भी कर रहे हैं, तो इन प्रतिबंधों के बावजूद, इन घोषणाओं के बावजूद हम ट्रेड डील क्यों कर रहे हैं, ये सवाल भी है। क्या हमको उस पर आपत्ति नहीं जतानी चाहिए? लेकिन अभी तक भारत सरकार की ओर से उस पर कोई बयान नहीं आया है। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने ट्रंप के पहले कार्यकाल में लगाए गए प्रतिबंधों का पालन किया था। उस समय जब ईरान पर प्रतिबंध लगाए गए तो भारत ने ईरान के साथ अपने ट्रेड को रोका, उनका पालन किया, अपने हितों को दरकिनार कर दिया था अमेरिका से दोस्ती की वजह से। ये ज़रूर है कि चाबहार को प्रतिबंधों से छूट मिली थी, लेकिन ईरान के साथ व्यापारिक रिश्तों को अमेरिका के दबाव में ख़त्म कर दिया गया था। और उस वक्त ईरान ने तेल का आयात पूरी तरह बंद कर दिया था। तो ईरान से जो हम तेल मंगा रहे थे, उस समय ईरान में तेल सस्ता मिल रहा था, लेकिन हमने अमेरिका के दबाव में बंद कर दिया। और यहाँ चीन जो है वो सबसे सस्ता तेल वहाँ मिल रहा था, तो उसने जमकर ईरान से तेल खरीदा, तो उसने अपनी जो पावर सेक्टर था उसको मजबूत किया तेल के ज़रिए, हमने अपने को कमज़ोर किया। हमको ये लगा कि अमेरिका से हमारे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब अमेरिका से रिश्ते खराब हैं और अमेरिका चाह रहा है कि दूसरे देशों के साथ भी उसके रिश्ते खराब हैं। तो एक बड़ी चुनौती है भारत के सामने, लेकिन अमेरिका ने एक बार फिर ज़बरदस्त तरीके से झटका दिया है, और वो भी झटका तब दिया है जब वो एक कोशिश में दिखाई पड़ रहा है कि शायद अब रिश्ते और बेहतर कर रहा है। प्रतिबंध लगाए उसने, भारत को अपमानित किया, भारत के लोगों को अपमानित किया। इन सारी चीज़ों के बावजूद एक दो बयान डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के आ जाते हैं कि जैसे लगता है कि भारत के साथ वो रिश्ते अपने बेहतर कर रहे हैं, लेकिन जो डिप्लोमेसी होती है, फॉरेन पॉलिसी होती है, वो एक दो बयानों से तय नहीं होती है, सोच समझकर उस पर कदम बढ़ाने होते हैं। अमेरिका के साथ जो दोस्ती की ओर और उस पर निर्भरता की ओर कदम बढ़ाया गया, वो देश की विदेश नीति के लिए, देश की डिप्लोमेटिक पॉलिसी के लिए वो ठीक नहीं है। इसको कब समझा जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो एक बड़ा झटका फिर से अमेरिका ने दिया है। अब देखने वाली बात है कि जो ट्रेड डील होती है, उस ट्रेड डील में अमेरिका भारत को झटका देता है या भारत अपने हितों की चिंता करते हुए, अपने हितों को वो प्रायोरिटी पर रखते हुए, प्रमुखता से रखते हुए अमेरिका के साथ कोई समझौता करेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।